माँ त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी की भक्ति का महात्म्य वर्णन किया, परंतु अभी तक ये नहीं बताया कि इन माँ त्रिपुरा सुंदरी कामाक्षी कौन है, कामाक्षी का कैसे यंत्र है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। और कैसे मंत्र तथा इसका उद्देश्य कैसे होना चाहिए तथा शिष्य कैसे होना चाहिए, हे कृपा आप सब कुछ जानने वाले हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। आप साक्षात परम पुरुष है, अतः हे स्वामी ने मुझ पर कृपा दृष्टि रखते हुए सब कुछ बताइए भनेर यहाँ अगस्त्य मुनि भगवान हयग्रीवसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, हयग्रीव बोले कि हे माँ, इन महा त्रिपुरा सुंदरी के यंत्र श्री चक्र है और ये वहाँ त्रिपुरात्मा का है और ये वही महालक्ष्मी प्राचीन काल में इसी चक्र में आत्मा के रूप में प्रकाशित होती हुई देखी गई थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तब ये प्रकाशमय चक्र प्रकट हुआ, अतः इसी चक्र का महात्म्य अपरिज्ञा है। तत्व रूप में ये चक्र साक्षात महालक्ष्मी नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसकी पूजा करके कमल नयन भगवान विष्णु ने समस्त संसार को मोहित करने वाला काम सम्मोहिनी रूप, काम सम्मोहिनी भनेको मोहिनी अवतार है, मोहिनी रूप धारण किया था। जिसे चक्र की पूजा अभ्यर्चना करके भगवान शंकर सब विद्याओं के स्वामी बने हैं, जिसकी विशेष रूप से आराधना करके ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचयिता बने तथा उनकी पूजा के ही कारण कामदेव मुनियों को मोहित करने वाला और सम्मान करने योग्य बने। सोने अथवा चांदी में श्रीदेवी का चक्र बनाकर आगे रखकर 16 अक्षरों की विद्या से गंध से उसकी पूजा करके प्रतिदिन पवित्र तुलसी के पत्ते से मंगलकृत रूप में स्थित 1000 मूल मंत्र से श्री देवी की ध्यान में लीन होकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करके सुबह मधु कृत शक्कर क्षीर शुद्ध मिष्टान्न मनोहर उड़द के पुष्पों से जो बुद्धिमान मनुष्य माँ लक्ष्मी के 3 मंडलों में प्रसन्न करते हैं, उसके पास अचानक वो परमेश्वरी आ जाती है तथा उक्त व्यक्ति के मन से जो भी इच्छा होते उसे वो प्रसन्न देवी पूर्ण करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जुन मनुष्य है पूर्वता रीति से पूजा करता हुआ सफेद फूलों से श्री चक्र की पूजा करते हैं, उसके ही विवाह के भाग पर भारती अथवा सरस्वती देवी की नित्य नृत्य करती है तथा पूर्वता रीति से ही पूजा करता हुआ व्यक्ति यदि लाल पुष्प हो, गुलाब आदि पुष्पों से यदि श्री चक्र की पूजा करे तो वो व्यक्ति सबके स्वामी राजा हो, दास के समान बनकर बस में कर लेगा भनेर बताउनु भयो। पूर्वत रीति से सब कुछ कर यदि पीले रंग के फूलों से पूर्वत पूजा करे तो उसे मनुष्य को हृदय में लक्ष्मी नित्य और निश्चित रूप से वास करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि पुष्प दंत युक्त हो अथवा गंधहीन हो पर भले ही सुंदर हो वर्ण के हो, उसे शिवा की पूजा नहीं करनी चाहिए। सुगंधित पुष्पों से ही उन्हें माँ त्रिपुरा सुंदरी शिवा की, अब शिवा किन भन्ने भन्दा भगवान शिव के अरे कामेश्वर भगवानकै पत्नी हुनुहुन्छ है माता ललिता देवी त्रिपुरा सुंदरी, शिवा की पूजा करनी चाहिए भनेर। शिवा भनेको माता भगवती, शिवा का पूर्ण का पूजा करनी चाहिए। कामाक्षी ही माँ लक्ष्मी है, हेर्नुहोस् है, कामाक्षी देवी नै माँ लक्ष्मी है तथा माँ लक्ष्मी चक्र ही श्री चक्र ही यदि श्री विद्या ही परा विद्या है, यही कामाक्षी नासिका की तथा ये गुरु नायिका ही। अतः हे अगस्त्य जी, इसी महामंत्र राज तो श्री विद्या ही है। कामराज के अंत तक वो मंत्र है जो श्री देवी के बीज मंत्र से युक्त है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री विद्या 16 अक्षर वाली बताई गई है। इसी प्रकार ये यत्न पूर्वक गोपनीय रहस्य बताया गया है। 3 मूर्तियों सरस्वती, लक्ष्मी और रुद्री भनेको भगवती माता पार्वती है रुद्री।
यहाँ भने त्रिमूर्ति भनेर यहाँ बताइएको छ न, 3 मूर्तियाँ और की शक्ति से देवी ही की गए सभी मंत्रों के ये प्राण रूप वाली विद्या है, अर्थात सृष्टि की स्थिति और प्रलय करने वाली जो 3 शक्तियाँ है, जिनके ये सरस्वती, लक्ष्मी और शिवा रुद्री नाम दिए गए हैं, और तीनों शक्तियाँ इन महात्रिपुरा सुंदरी में निहित है। ये देवी सब मंत्रों का विद्या है तथा उनका श्री चक्र ही उनका प्राण धारण करने वाली रूप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब परंपरा से ही इसी विद्या को बंधन से मुक्त करने वाली क्या कहा गया है, तथा ये पाप को हरने वाली तथा जरा बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने वाली स्मरण की गई है। जब इनकी पूजा की जाती है तो मनुष्य की दुख, दुर्भाग्य, व्याधि, रोग आदि अथवा दरिद्रता का नाश कर देती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा स्तुति की जाती है तो समस्त विघ्नों को शांत करती है, तथा ध्यान करने पर महादेवी समस्त अर्थों को सिद्धि सफलता प्रदान करती है। पूजा करने की जो मुद्रा है उनके तत्व विशेष रूप से जानने वाला, दीक्षा प्राप्त और निष्पाप व्यक्ति यदि परमेशानी की पूजा करे तो उनका भजन करे तो वो अभिष्ट फल को अवश्य प्राप्त करेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत घर के मध्य स्थित हो, वहाँ पर श्री चक्र को स्थापित कर। ब्रह्मचार्य से युक्त मनुष्य को श्वेत पुष्प से श्वेत वर्ण के भोज्य पदार्थ भनेको के भन्दा दही, खीर, भात आदि से वो श्वेत संकल्प, श्वेत विचारों भनेको शुद्ध विचारों से महात्रिपुराश्वरी की पूजा करनी चाहिए। श्री बालाक्षी बीजों से क्रमशः से उनका चक्र को खंडों में रखता हुआ उसी 16 अक्षरों वाली विद्या शुद्ध चित्त वाले मनुष्य को पूजा करनी चाहिए। अनुलोमन और विलोमन क्रम से मात्र के अक्षर को जपते हुए, अर्थात यहाँ अक्षर अ आ ई औ छटारी बडारी लु ल ए ऐ ओ औ अङ आ भनेर इसी अनुलोमन क्रम से तथा अ अम औ ए लु ला उ ई आ ई आई अ इस विलोम क्रम से जपते हुए देवता के आगे भाव विभोर होते हुए मन ही मन जप करते हुए अथवा बोलते हुए श्रीदेवी का न्यास करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। साथ ही श्रीदेवी का शरीर बनाकर 1,00,000 जप करे मनुष्य महापापों से मुक्ति हो जाती है। यो मंत्र यसरी 1,00,000 खेप जपे भने अब यहाँ भगवान हयग्रीव भन्नु कहते हैं कि हे देवर्षि अगत्य जी भनेर यहाँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यदि मनुष्य 2,00,000 बार जाप करे तो 7 जन्मों के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये साधक की पारा कला है। 3,00,000 बार जाप करने से मनुष्य हजारों जन्म को पापों से मुक्ति हो निर्मल हो जाते हैं। इसमें हे मुने कोई संदेह नहीं है। तथा क्रम से 16,00,000 बार जप करने से मनुष्य देवी के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातः, दोपहर और संयम 8 घंटे के अंतर पर 3 बार जप, तर्पण, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराए तो वो पूरा शरण कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब होम और तर्पण से स्वाहा और न्यास देवी का स्थापना और पूजन में नमस्कार करना चाहिए। जप के समय मंत्र के अंत में देवी को यथोचित पूजन करना चाहिए। जब जप का 10वां भाग का होम हवन करना चाहिए। होम का 10वां भाग तर्पण करना चाहिए तथा हे अगस्त्य जी उसके भी 10वां भाग ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। 10 काल और उपघात में जो अंग छूट जाते हैं उस अंग पर 3 गुना जप करे पुरुष संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद काम्य प्रयोग के लिए पुनः 3,00,000 बार जप करना चाहिए। इसी प्रकार
व्रत में स्थिति रहता हुआ मन में कोई विकार न रखकर तीनों काल प्राप्त दोपहर सायं में पूजारत मनुष्य व्यदा विश्वयादि कर्मों को करता हुआ अवश्य सिद्धि को प्राप्त करेगी। अब यो अहिले गर्ने सम्भव हुँदैन। पहिलाको युगमा यो संभव थियो। श्री चक्र के मध्य में स्थिति होकर मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति जब चिंतन ध्यान करते तथा स्वयं को अरुणालाल वर्ण करके और साध्य जो भी हो उसके भी अरुण कर देते हैं। उसका बाद वो सब प्रकार से सुंदर भाग्य वाला और समस्त लोगों को प्रिय हो जाते हैं तथा सबको बस में कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अब यो कठोर गर्नलाई बडो कठोर छ, यो एक्लै गर्ने कुरा होइन। अब गौरोचन कुमकुम और चंदन तीनों समान भाग करके 108 बार जप करके जो तिलक लगाए उसके बाद वो मनुष्य जिसको देखे जिसे बात करे, हेर्नुहोस् है, गौरोचन भन्ने हुन्छ एउटा, और कुमकुम भनेको चन्दन रातो कुमकुम और चन्दन तीनों समान भाग करके, हेर्नुहोस् है, तीनलाई मिलाएर 108 बार जप करके जो तिलक लगाए उसके बाद वो मनुष्य जिसको देखे जिससे बात करे जिसके स्पर्श करे अथवा जिससे विषय में सोचे वो व्यक्ति अपने शरीर से सेवक के समान बस में हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा हे तपोधन पुष्प फल गंधा पान वस्त्र आदि 108 बार मंत्र का जाप कर जिस स्त्री को देते हैं वो स्त्री विमूढ़ हृदय होकर शीघ्र उसकी ओर आकृष्ट हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब महात्रिपुरा सुंदरी की पूजा करके मनुष्य को कामदेव के समान हो जाते ही विद्वान बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति एकांत में पृथ्वी तल पर सुंदर रूप वाले श्रृंगार वेशभूषा और आभूषण से सजी हुई महात्रिपुरा सुंदरी ललितेश्वरी की गौरोचन से प्रतिमा बनाकर तथा उसके मस्तक से नाभि और जंघाओं तक लटकती हुई जन्मनाभ महाविद्या अंकुश से लेकर कुशों तक सर्वांग संधि शालिना को महाअक्षरों के सम्यक प्रकाश से चित्रित कर जिस दिशा में वो हो उसी दिशा की और मोह करके त्रिपुरेश्वरी के शरीर वाला व्यक्ति छोबीर मुद्रा को बांध कर चंद्रमा और सूर्य की प्रभाव से अनुकूल दहनगर में संयुक्त कर विद्या देवी को 108 बार जप करी। उसके बाद व्याकुल आँखों वाली कामदेवा ने बाण से पीड़ित प्रज्वलित काम अग्नि के फड़कती हुई जंगाओं वाली श्री चक्र में सुशोभित किरण को कमर में कवलीकृत करती हुई दूर कर दिया। तो सुचरित को जिसने ऐसे विशाल कमल के समान नेत्र वाली और आकृष्ट नेत्र वाली तथा पूरी तरह नष्ट हो गया है, धैर्य जिसका और लज्जा है में जो सलीना हो गई है, मंत्र यंत्र औषध महामुद्रा नाम की जंजीर में बधी हुई बंधन वाली नवीन प्रेम में साधन से कांपते हुए हृदय कमल वाली विशाल नेत्र कमल वाली मन में अधिक महामंत्र जपती हुई वस्त्र विहीन किम कर्तव्य विशेष घबराती हुई काम वेग से जमीन पर लटकती हुई के समान चित्र में लिखित की भांति बिल्कुल चेतनाहीन हुई है के समान काम से अत्यंत पीड़ित के समान निकली हुई के नलीन हुई के समान कुछ ही हुई के समान घृत धूमती हुई वायु के आकाश में उड़ते हुए बांस के पत्ते की आकृति के समान आकाशों में घूमती हुई 100 योजन दूरी पर रहने वाली काम विहल नारी का भाव करना चाहिए। फिर श्री चक्र के मध्य में स्थित पर्वत वन और कानून वाली 4 समुद्र पर्यंत जलती हुई पृथ्वी की चिंतन करना चाहिए। अर्थात जब उस काम विहल नगरी का ध्यान किया जा रहा है तो तब उसी श्री चक्र के मध्यम में
कामदेव की ज्वाला की जलती हुई वहाँ की वन पर्वत नदी समुद्र वाली भूमि का भी ध्यान करना चाहिए। अर्थात उसी समय साधक को ये भाव रखना चाहिए कि कोई काम से व्याकुल स्त्री तथा वो सैकड़ों योजन को उसे पाने के लिए व्याकुल हो, जैसे उसकी दशाएं बताई गई है वो भाव रखना है। तथा वैसे ही मधुलित प्रकृति वातावरण का भी ध्यान करना है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार 6 महीना की लगातार अभ्यास में लगे रहने से मनुष्य कामदेव के समान सुंदर हो जाते ही वो संसार को देखकर आकृष्ट कर लेते हैं अतः और देखकर सब बस में कर लेते हैं। वही जिस स्त्री को देख लेते हो एक नज़र में उसी स्त्री को हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं तथा देखकर ही विषय को हर लेते हैं। उसकी देखते ही मनुष्य अच्छा वक्त हो जाते हैं और देखकर ही सब मोहित कर लेते हैं। वो देखकर ही सामने वाला व्यक्ति 14 दिन आने वाले बुखार को क्षण भर में ही नष्ट कर देते थे। अर्थात ऐसी सिद्धि पुरुष को देखने मात्र से 14 बुखार भाग जाती है। पीले रंग से लिखित गुण श्री चक्र को धारण करना चाहिए। वही चक्र बोलने वाले की वाणी का स्तंभ शीघ्र कर देते, इसमें कोई संदेह नहीं। ये यदि मालिनी अथवा स्याही से है, इसी चक्र से 7 शत्रु का नाम लिख दिया जाए तो दक्षिण और मुख करके उसे आग में जला दिया जाए तो वो जलकर शत्रुओं को मार देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भैंस और घोड़ा के गोबर और लीदी में गौमूत्र से यदि किसी कागज पर शत्रु के नाम को टंकित कर चावल के मार के चक्र को स्थिति कर दिया जाए तो वो चक्र शत्रु के समूह में विदेश पैदा कर देते हैं। अर्थात शत्रु समूह ही आपस में लड़ने लगते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। गौरोचन की पानी में घोलकर श्री चक्र के मध्य में कौए के पंखे से नाम लिखकर लटकाने वाला आकार वाली व्यक्ति उच्चाटन करता है, शत्रु का नाश करता है। दूत महाबर राल और महानीली के रस से लिखकर चक्र को धारण करता हुआ चारों वर्ण के वश में कर लेते हैं। अब यो अहिलेको यो कुराहरू सबै भनेको के भन्दा तन्त्र विद्या जस्तै हो। यो अहिले गर्नु सम्भव हुँदैन। यो गरेर कसैले अहिले पहिलाका युगमा कर सक्थे, अब अहिले यो कलियुग में बड़ो साधना गर्नु सारो छ। इसी विधान से यदि उसी जल में फेंक दिया जाए तो उसे स्नान पान आदि सब प्रकार का असीमित सौभाग्य प्राप्त होते, इसमें कोई संदेह नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो बड़ो कठिनाई चीज हो, यो साधना को कुरा हो। अब यहाँ हैग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, श्री चक्र के मध्य में किसी देश नगरी अथवा किस सुंदर स्त्री की जलती हुई यदि कोई साधक सोचेगा तो 7 दिनों के अंदर उसी देश में नगरी में अथवा स्त्री को क्षोभ उत्पन्न हो जाएगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जाएगी यदि कोई मनुष्य इसी चक्र को पीले रंग का लिखकर चित्रता उसका व्यवहार करे तो वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके सब बोलने वालों को स्तंभित कर सकता है भनेर यहाँ यस्तो खतरा बताए। सिंदूर वर्ण में है, सिंदूर वर्ण में श्री चक्र को लिखकर उत्तर की ओर मुख करके जब उसकी पूजा करे तो तब सारे संसार को अपने बस में कर सकते हैं। अन्य इसी प्रकार से नहीं, गेरू से श्री चक्र को लिखकर चित्रित कर पश्चिम की ओर मुख करके उसी पूजा करे वो मनुष्य सब स्त्रियों को आकर्षित कर उसमें बस में करके उनके स्वयं से मिलने के लिए व्याकुल कर सकता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हैग्रीव जी भन्नुहुन्छ, यहाँ बताउनुहुन्छ, भगवान हे विद्या हे विघ्न पर्वत के घमंड को दूर करने वाला अगस्त्य जी, यदि कोई मनुष्य एकांत में अकेला पर्वत पर श्री चक्र की पूजा करे तो वो मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति अजरता और अमरता को प्राप्त करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पर्वतमा विघ्न के अरे अकेला पर्वत पर बसेर अब अहिले यो संभव हुँदैन, इसके संदेह नहीं है। ग्रीप
हैग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, ये रहस्य मैंने आपसे कहा, इसके गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखने से सब सिद्धि प्राप्त होती है। अब त्यो तपाईँ गर्नु यदि भन्यो नि कसैलाई बताउनु हुँदैन अरे, मैले यस्तो गर्दैछु भनेर। और इसी रहस्य को सब सो बता देने पर भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात इसी पूजा का प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। त्यस्तो गरेको छ, कुनै साधना गर्दै हुन्छ भने बताउनु हुँदैन रहेछ है। तपाईले कुनै आफ्नो उसको लागि साधना गर्दै हुनुहुन्छ भने कसैलाई नभन्नु रे। हे मुनि, पुरस्राय ना करके जो मनुष्य कर्म करता है वो देवी का शाप प्राप्त करता है और वो सिद्धि सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रयोग में होने वाला दोष की शांति के लिए बुद्धिमान पुरुष को पुनः 1,00,000 बार जप करना चाहिए और विधिवत पूजा करनी चाहिए, तब मनुष्य पुनः योग्य हो सकता है। जो व्यक्ति श्री देवी की भक्ति पर निर्भर रहकर निष्काम भाव से नित्य श्री त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है तथा उन्हें देवी की चिंतन करता हुआ यथाशक्ति मंत्र का जाप करता स्थित रहते हैं, उसे शारीरिक भार को वही देवी वहन करती है और मुक्ति प्रदान करती है तथा सदा उनके साथ सन्निहित रहती है और उसके वो त्रिपुरेशी सब कुछ कहती रहती है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ों को प्रति पुत्र प्रेम से युक्त हो और उसके पीछे चलती है, उसी प्रकार देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी अपनी शरण में आए हुए भक्त का अनुसरण करती है, ये पुत्र की तरह उसके प्यार करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि त यसमा भने जस्तो हिसाबले साधना गर्न सक्नुभयो भने त आफ्नो देवीले आफ्नो पुत्र सर गर्नुहुन्छ अरे भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब अगत्य मुनि ने कहा, हे हैग्रीव जी, शरणगत शब्द का क्या अर्थ है, बतलाइए। जिस बच्चा के पीछे गौरी गौ के समान दौड़ते हुए दौड़ती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सोध्नुहुन्छ, अब हैग्रीव भन्नुहुन्छ, हे अगत्य जी, जो मनुष्य अपने इस लोक और लोक के भार को श्री ललिता देवी पर छोड़कर सदा उनके ध्यान में अपना मन लगाकर सर्वत्र सब प्रकार से उनका अनुकूल रहता हुआ, उनके विपरीत न रहता हुआ, गौरी के आसक्ति अन्य के शरण में न रहता हुआ, गौरी श्री ललितेश्वरी ही से ही अपना रक्षा की दृढ़ प्रार्थना करता हूँ ना, उन पर प्रकार से निर्भर रहता है, उनकी वो देवी अवश्य रक्षा करती है। ये विश्वास करना ही उनके सेवा का एक प्रयोजन है। कथन का अवश्य ये कि मनुष्य इसी विश्वास से अवश्य ही रक्षा का पूजा करे तो साधक को अवश्य लाभ होगा। अतः मनुष्य को उनकी पूजा उन पर करनी चाहिए, क्योंकि वो वही शरण में आए हुए गति प्रदान करती है। जब कभी स्तुति और निंदा आदि में लोग माँ ललितेश्वरी की निंदा करे अथवा प्रशंसा करे तो इसमें स्वरूप कि अपनी बुद्धि से समीक्षा कर बुद्धिमान मनुष्य को पुनः विषाद और खेद नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः मनुष्य को अनुकूल रहने का संकल्प करना चाहिए और विपरीत भाव को छोड़ देना चाहिए, अर्थात त्रिपुरेशी प्रसन्न को अनुकूल के भाव रखने चाहिए, प्रतिकूल नहीं रखना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सबसे पहले उनके अनुकूल विचार से दूसरे प्रकृति विचार का परित्याग तीसरे अवश्य करेगी। इसी प्रकार चौथे रहस्य को छिपाने की प्रवृत्ति, पांचवा अपेक्षा आत्मा निरपेक्ष अपनी आत्मा को उन्हें समर्पित करना तथा अपनी आत्मा से उन्हें स्थिति करना, छठा कृपाणता अपने को उनके सामने दीनहीन असहाय समझाना, ये 6 प्रकार का शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए अर्थात जिसे 6 प्रकार के भाव है वो शरणगत माना जाएगा। यही शरणगति की परिभाषा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। आत्मा में उनके स्थिति कर अथवा आत्मा को उनमें लीन करके अपने पांचों अंग कान त्वचा आँखा जीवा और नासिका को उनके समर्पित कर, अर्थात उनमें पूरी तरह लीन हो जाए। अर्थात न कान से कोई शब्द सुने, न त्वचा से कुछ स्पर्श करे, न आँखों से कुछ देखे, न जीवा से कुछ स्वाद ले और न नासिका से कुछ सूंघे, अर्थात ये सब इंद्रियों को उनमें ही समर्पित करा तथा ये सब जब सबका समर्पण हो जाए तो फिर पूर्ण
लीनता हो जाएगी, उनमें समाधि ही लग जाएगी, क्योंकि मन ही इधर उधर ले जाने का कार्य तो ये 5 इंद्रिय ही करती है। और आँखाले के अरे जिब्रोले, नाकले, कानले र स्पर्शले यदि कुरा चाहिँ हामीले स्वयं राख्न सक्यौँ भने, हामी हाम्रो इन्द्रियहरूलाई स्वयं राख्न सक्यौँ भने, उसी महात्रिपुरा सुंदरी आत्मा लीन हो जाए तब वो समान मुक्ति को भोग का अन्य कोई साधन नहीं है। यति भयो भने हाम्रो मुक्ति अवश्य हुन्छ अरे। अमानित्य, अभिमानी नहोना, हेर्नुहोस् है, अभिमानी हुनु भएन, दम्भ रहित होना, अहिंसा, सहनशीलता, उद्धरता, सीधापन, गुरुओं की उपासना, सोच पवित्र स्नाद आदि, स्थिरता, अपना अपनी बात पर दृढ़ रहना, अपनी आत्मा का निग्रह, इंद्रियों को अर्थ श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद लेना, सुगना आदि ये वैराग्य अर्थात इनके बस में करना भनेर यहाँ बताउनु भयो। अच्छा, इसके बस में होना, ये अहंकार ना करना, ये सब तक जन्म, मृत्यु, वृद्धता, रोग, दुख और दोष का निरीक्षण करना, अर्थात इनके कारण पर विचार करना, ये फिर निवारण, सोच, पुनः पुत्र पत्नी और गृह आदियों में लगाऊ एवं आध्यात्मिक प्रेम का ना होना, और नित्य इष्ट एवं अनिष्ट की प्राप्तियों में सम्मान भाव रखना, माँ त्रिपुरेश्वरी की प्राप्ति अनन्य भाव से निर्दोष एवं निर्विघ्न भक्ति रखना, विवेकशील देश सेवी होना, लोगों की जमानत में न रहना, धेरै भीड़भाड़ में नरहनु अरे, अध्यात्म ज्ञान में नित्य लगे रहना, जस्तै यस्तो धर्मशास्त्रहरू सधैँ पढिरहनु, यो आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ यसलाई। और तत्व ज्ञान के लिए अर्थ का गंभीरता से विचार करना, इसी सब ज्ञान के साधनों में सदैव अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार उन कामाक्षी के कर्म को करने वाला, उनके प्रति परम भक्ति रखने वाला, उनका भक्ति में आसक्त रहित भनेको भक्तिदेखि भक्तिमा आसक्ति रहने, सब प्राणियों में बेर न रखने वाला, कसैसँग दुश्मनी नगर्ने वाला जो व्यक्ति, वही उसी पराशक्ति माँ त्रिपुरेश्वरी को प्राप्त करते हैं। अंत में हैग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हे बातापी राक्षस को मारने वाला अगप्स जी, मेरे जैसे बुद्धिमान गुरु और तुम्हारे जैसे रहस्य एवं वेदांग ब्राह्मण, अरण्य का उपनिषदों के विषय में जानने वाला और जानने की इच्छा रखने वाला शिष्य भी होना चाहिए भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता माता में उपाख्यान में 41वां अध्याय श्री विद्या यंत्र उपासना का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान, आत्मज शिव सिंह चौहान नगला सरदार द्वारा विष्णु पद प्रतिष्ठा महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ यो पुस्तक त्यहाँ छपाएको है भनेर यहाँ एड्रेस पनि दिएको छ। अच्छा, यहाँ अलिकति गल्ती बनाएको रहेछ, यहाँ चाहिँ 41 अध्याय ठिकै रहेछ, यहाँ लेख्नुमा चाहिँ 42 लेखेछ नि त, यो मिस्टेक भएको रहेछ, ठिकै रहेछ, यो 41 रहेछ है, यहाँ लेख्नु गल्ती भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर मदभीति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना